जय हिंद दोस्तों, मेरी टोरा एजुकेशन में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का 5वां क्लास, ठीक है। और आज जो है हम लोग का प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इसके बाद हम लोग डिस्काउंट को देखेंगे, ठीक है। डिस्काउंट जो है अलग से एक क्लास लगवाएंगे डिस्काउंट का, ठीक है। और उसके माध्यम से डिस्काउंट का जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को, ठीक है। और इससे पहले जो भी क्लास हुआ है, जो भी टाइप हम लोग पढ़े हैं, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, और जो भी समस्या आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए अब क्या है, कौन सा टाइप है, चार मीनार कंसेप्ट, ठीक है। चलिए, टाइप का नाम है, दे दिए हैं ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं क्या कर रहा है। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। एक आदमी एक वस्तु को कितना परसेंट के लाभ पर बेचता है? 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। बेचता है 25% के लाभ पर। अगर उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, ठीक है, 20% कम पर खरीदा होता और इसे 10 रुपया 50 पैसा कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो उस वस्तु की लागत मूल्य क्या है? देखिए बहुत बड़ा एकदम लिख दिया है, जो मन किया लिख दिया है, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को, जैसे जैसे बोला है उस तरह से हम लोगों को क्या करना है, बनाते चलना है। देखिए ये भी पूछा गया है एलपी सीबीटी 1 में, है ना, ईयर 1 में। तो चलिए, क्वेश्चन का डाटा जैसे से बोला है हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से बनाते हुए चलेंगे। अब देखिए, सब ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू याद है ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको बताया था, है ना। देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। 20% का क्या होता है, 1/5 होता है। 30% का क्या होता है, 30% का क्या होता है, 3/10 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, चलिए लिखते हैं यहाँ पे सीपी, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सीपी, यहाँ पे लिखते हैं सीपी और यहाँ पे लिखते हैं एसपी, है ना। अब देखिए यहाँ पे सीपी एसपी लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपया में खरीदता है और बेचता कितना है, 25% के लाभ पर, मतलब बेचता है ही 125 रुपया में, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहा है, अगर उसने इसे 20% कम पर खरीदा, कितना में, 20% कम पर, मतलब 100 रुपया में पहले खरीदा, बेचा कितना में, 125 रुपया में। अब क्या बोल रहा है, अब 20% कम पर खरीदा, पहले 100 रुपया में खरीदा था, जो भी मान के चलिए जितना भी खरीदा होगा, आप क्या 100% है, ठीक है। अब उसे 20% कम पर खरीदता है, मतलब वो 80% पर खरीदता है, मतलब 80 रुपया में खरीदता है, मान के चलिए 20% कम पर खरीदा होता और इसे 10 रुपया 50 पैसा कम में बेचा होता, ठीक है। अब सेल कितना में किया होगा, इतना रुपया कम में सेल किया होगा, ठीक है। 10 रुपया 50 पैसा कम में वह सेल किया होगा, बेचा होता, तो इसे 30% का लाभ होता, ठीक है। किस पे, इस सीपे पे, ठीक है। ऐसे पर तो 100 रुपया में खरीदा 125, मतलब 25% का लाभ पर बेच दिया 125 रुपया में। अब देखिए क्या बोल रहा है, 20% कम में खरीदा होता, मतलब वो 80 रुपया में खरीदा होता, ठीक है। तो 10 रुपया 50 पैसा कम में बेचा होता तो उसको 30% का लाभ होता, ठीक है। तो 80 का 30% निकालते हैं, 80 का 30% कितना हो जाएगा, 8 3 24, मतलब 24 रुपया, मतलब 80 रुपया में खरीदा, 30% अधिक लाभ पर बेच दिया, मतलब कितना, 104 रुपया में बेच दिया। देखिए 80 का 30% आप लोग निकालिएगा, ठीक है। देख लीजिए, निकाल के बता देते हैं, 80 का 30% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 24 रुपया हो जाएगा ना। तो 80 रुपया में 24 रुपया ऐड करेंगे तब तो वह 30% अधिक पर बेचेगा, है ना। मतलब 80 रुपया में खरीदा, 30% अधिक पर लगे कितना में, 104 रुपया बेच दिया, मतलब 24 रुपया क्या किए, 80 में ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए, और ये क्या हो रहा है, पहले जो बेचता था 125 रुपया और बेच रहा है 104 रुपया में, ठीक है। तो कितना कम में बेच रहा है, ये दोनों का अंतर यहाँ पे दे दिया है, कितना दे दिया है, 10 रुपया 50 पैसा। लेकिन अभी दोनों का अंतर क्या है, यहाँ पे 125 में पहले बेचा और अब बेच रहा है 104 में, कितना का अंतर है, इसको घटाइए, इसको कितना हो जाएगा, 21 और 4 25, यही ना होगा, मतलब 21 का अंतर हो जाएगा। ये दोनों के बीच कितना का अंतर हो गया, 21 का अंतर हो गया, ठीक है, 21 का अंतर हो गया। इसको सही से लिख देते हैं। दोनों के बीच अंतर कितना का हो गया, 21 का अंतर हो गया, ठीक है, 21 का अंतर। अब देखिए 21 का अंतर हो गया, ठीक है। पहले जो बोला था 10 रुपया 50 पैसा का है अंतर, लेकिन यहाँ पे क्या है, 21 का अंतर है। तो देखिए 21 जो है कितना के बराबर है, 10 रुपया 50 पैसा के बराबर है। तो हमको क्या निकालना है, तो उस वस्तु की लागत मूल्य क्या है,
ठीक है, पहले क्या माने थे हम लोग, लागत मूल्य 100 रुपया, ठीक है। शुरू में जो है वह वस्तु कितना में खरीदा था, ठीक है, तो 100 का मान निकालना है, ठीक है, 100 का मान निकालना है। तो 10 रुपया 50 पैसा ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, इंटू 100, ठीक है। अब देखिए डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या होगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल का कितना 2 अंक है, 2 डिजिट है, इसी कारण क्या है नीचे 2 जीरो ले दिए, 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब इसको काटते हैं, कितना मरतबे कटेगा, 21 25 105, मतलब 50 मरतबे कटेगा, कितना मरतबे कटेगा, 50 मरतबे, मतलब 50 रुपया, है ना। वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 50 रुपया था। तो कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोग को समझने में, ठीक है। अच्छे तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला उस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन को लिए, ठीक है, उस तरह से डाटा को अरेंज करते गए, ठीक है। पहले 25% का क्या कराया, वह लाभ कराया सेलिंग प्राइस पे, उसके बाद क्या है फिर 30% का लाभ कराया, कब, जब सीपी को कम किया 20%, ठीक है। दोनों का अंतर दे दिया यहाँ पे 10 रुपया 50 पैसा, कम में बेचता तो कितना 30% का लाभ होता, जैसे जैसे बोला है ना। क्वेश्चन का डाटा उस तरह से हम लोग क्या किए, अरेंज करते चले गए, ठीक है। आंसर निकल के आया कितना 50 रुपया, मतलब वस्तु कितना में खरीदा रहा होगा, वह पहले 50 रुपया खरीदा रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा, यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 935 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य सेम कर रहा है, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन था सेम उसी तरह से ये भी है। देखिए एक वस्तु जो है उमेश खरीदता है 22% की क्या है, हानि पे खरीदता है, देखिए, और उसका क्या है, उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 935 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बोल रहा है, ठीक है। क्रय मूल्य निकालेगा मतलब सीपी निकालने के लिए कितना में वो खरीदा था। अब देखिए ऊपर में लिखते हैं सीपी और एसपी, है ना, सीपी और एसपी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्या बोला, उमेश ने एक वस्तु 22% की हानि पर बेचा, देखिए 100 रुपया में खरीदा, अब 22% की हानि पर बेचा, तो मतलब 22% की हानि, मतलब 100 में से 22 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 22 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब वो 78 रुपया में बेच दिया, ठीक है। 78 और 2 कितना हो जाएगा, 78 2 80, 80 और 20 100। चलिए 22% की हानि पर बेचा, यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होगा, देखिए पहले 100 रुपया में खरीदा 78 रुपया में बेचा। अब दूसरा बात क्या बोल रहा है, अगर वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, देखिए अब क्या है 5% कम मतलब 95 में खरीदा था, ठीक है। कोई वस्तु क्या होता है अपने 100% होता है, ठीक है। 100 मान लिए, वस्तु का सीपी 100 मान लिए, तो क्या बोला 22% का हानि हुआ, मतलब वो 78 रुपया बेच दिया पहले का, पहला बार जो खरीदा। दूसरा बार खरीदा तो 5% कम में खरीदा, ठीक है। पहले 100 रुपया में खरीदा था, खरीद रहा है 95 रुपया में, ठीक है। अब देखिए बोला कम में खरीदा होता और उसे 935 रुपया अधिक में बेचा होता, देखिए 935 रुपया क्या है अधिक में बेचा होता, 935 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, किस पे, दूसरा सीपी पे, ठीक है। इस पे 15% का लाभ होता, ठीक है। तो देखिए 95 का 10% लेते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट अगर निकालिएगा 95 का 15%, ठीक है। अगर 95 का 15% अगर डायरेक्ट अगर निकालते हैं 15%, 115 का डायरेक्ट निकालिए तो क्या होगा 15% का लाभ हुआ ना, तो ये भी आ जाएगा, या 15% निकाल के 95 में जोड़ दीजिए, बात बराबर है। 5 से काटते हैं, 5 से 5 तक 15, 5 से 20 पंचे 100, है ना, 5 से 19 पंचे 95, 4 पंचे 20, 19 से 57, 57/4, मतलब कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा 4 एकम 4, 4 और 1 5, ये 17 हो गया, 4 चौका 16, डेसिमल देंगे 4 गुना 8, 4 पंचे 20, मतलब 14.25। मतलब यहाँ पे देखिए 95 में कितना ऐड करेंगे, 95 का 15% कितना निकल के आया 14.25, ठीक है। अब 95 में 14.25 को जोड़ेंगे, ठीक है, 95 में 14.25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 5 4 9, 5 4 9 9 और 1 10, इधर ठीक आ रहा है ना। 95 का 10% 9.5, ठीक है, उसका जो होगा 9.5,
और इधर हो जाएगा देखिए 57 आ गया ना, 19 57, ठीक है, 19 55 4 5 20, 5 का 20, 5 से 19 55 5 का 20, ठीक है, 19 57, 4 एकम 4, ठीक है, अभी बच गया 17, 4 चौका 16, 16, एक कैरी 4 दूना 8 और 4 5 20, ठीक है, 14.25। अब देखिए कितना आ गया 109.25, ठीक है, मतलब इस पर प्रॉफिट करा है 109.25 का, ठीक है, इसे प्रॉफिट कराया था कितना हो गया 109.25। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए, नहीं तो यहाँ पे क्या निकालते हैं 95 का 10% निकालते हैं, फिर 5% निकालते हैं, ठीक है, उसको 10% का आधा क्या होता है 5%, तो क्या होता है 95 का 10% 9.5, 9.5 का आधा करते हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ के यहाँ पे क्या ले आते हैं हम लोग प्रॉफिट ले आते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है, यहाँ पे अंतर जो हो रहा है कितना का हो रहा है, देखिए ये दोनों के बीच अंतर कितना का हो रहा है 78 रुपया में खरीदा पहले और बेच अब कितना रहा है 109 रुपया 25 पैसा में, तो कितना का अंतर हो रहा है देख लीजिए 109 रुपया 25 पैसा में अब बेच रहा है, खरीदा था कितना में 78 रुपया में। अब देखिए कितना हो जाएगा 5 2 9 में से 8 गया 1 10 में से 7 गया 3, मतलब 31.25, 31.25 है ना, 31.25 का अंतर हो रहा है। और देखिए 31.25 अधिक में बेच रहा है और यहाँ पे कितना बोल रहा है 935 रुपया अधिक में बेच रहे हैं, तो देखिए 31.25 जो है कितना के बराबर होगा 935 के बराबर होगा, ठीक है, 31.25 कितना के बराबर 935, 31.25 जो है 935 का और इंटू और हमको निकालना है 100%, ठीक है, मतलब 100 का मान निकालना है क्योंकि हमको सीपी निकालना है। अब इसको काटते हैं, ये काटेंगे डेसिमल हटाएंगे तो क्या चल जाएगा ऊपर 2 जीरो चल जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं 5 से काटते हैं, ठीक है, इसको 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5 छक 30, ये बच गया 12, 5 दूना 10 50 25, ठीक है। अब इसको काटते हैं 5 से काटते हैं 5 दूना 10 मतलब 2000। अब इसको फिर काटते हैं 25 25 125 25 25 25 से, या फिर इसको काटते हैं देखिए 25 25 से, 25 से काटते हैं 25 दूना 50, 25 दूना 50, ठीक है 50 और ये हो जाएगा 12 और इधर 125 25 25 से ही है 125, रुक जाइए एक मिनट, इसको अगर 5 से काटते हैं, ठीक है, 5 एकम 5 इधर बच जाएगा 12 हो गया 5 दूना 10 50 25, ठीक है, 5 से काटते हैं 5 होगा 20 400। अब काटते हैं 25 25 125 25 8 200, 25 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है, 25 25 125 25 25 8 200, 25 में 16 से मल्टीप्लाई तो 400 आ जाएगा, ठीक है। अब काटिए उसको 5 से उसको काटते हैं कितना मतलब कटेगा 5 एकम 5 5 4 9 43 5 8 40 और 5 होते 35। अब इसको क्या करें मल्टीप्लाई कीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया कोई बात नहीं है, हम लोग डिजिटल सम भी यूज कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 187 में 16 से 7 6 42 6 48 48 और 4 52 हो जाएगा, कैरी 5 6 एकम 6 5 11 इधर 7 8 1 है ना 2 9 9 2 2992 कितना आया 2992, ठीक है, मतलब 2992 रुपया में वह वस्तु को खरीदा होगा, ठीक है, कितना में खरीदा होगा 2992 रुपया में वह वस्तु को क्या किया होगा खरीदा होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, थोड़ा नीचे कैलकुलेशन आ गया था, ठीक है, डेसिमल की वजह से, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कभी कभी होता है कैलकुलेशन जो है आया था तो करना पड़ता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छा समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला उस तरह से हम लोग क्या किए हैं क्वेश्चन को अरेंज किए हैं, ठीक है, हम लोग बनाते चले गए हैं, आंसर कितना निकल के आया 2992 रुपया, ठीक है, सीपी। चलिए ए भी देखिए, ए भी एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन सीबीटी 1 में फ्री में। यहाँ पे देखिए यहाँ कितना अधिक में कितना अधिक था रुपया 935 रुपया अधिक में बेचा होता, आज यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है 31.25 रुपया अधिक हो रहा है, ठीक है, तो 31.25 कितने के बराबर है 935 के बराबर, तो हमको सीपी निकालना था, मतलब 100 का मान निकालना था, तो क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, 935 बटे 31.25 इंटू 100 किए, ठीक है, और डेसिमल हटा तो वहां पे 2 जीरो एक्स्ट्रा चला गया, काट के कितना है 2992 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता और इसे पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपया अधिक पर बेचा होता तो इसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का मूल्य लागत है ना रुपए में क्या है, देखिए। अब देखिए मेंस का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है, कहीं एएलपी में पूछा गया है, टेक्नीशियन में पूछा गया है। तो हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, रेलवे में अलग अलग एग्जाम में, हर एक एग्जाम में से क्या किया है, हम यहाँ पे क्वेश्चन उठाए हैं और टाइप में डाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे सीपी लेते हैं, ठीक है। सीपी क्या कह रहा है, सीपी और एसपी। चलिए एक दुकानदार को 20% का लाभ पर बेचता है ना, मतलब 100 रुपया में खरीदा और कितना किया, 120 रुपया में बेचा। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता, मतलब पहले 100 रुपया में खरीदा था, 10% कम पर खरीद रहा है, तो 100 का 10% क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें से 10 घटाएंगे तो मतलब वो 90 रुपया में खरीद रहा है। आगे क्या बोल रहा है, देखिए कम पर खरीदा होता और इसे पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता है। देखिए अब क्या है, कितना, 18 रुपया अधिक में खरीदा होता, ठीक है। लेकिन अभी कितना है, रियल जो एक्चुअल कितना में खरीद रहा है आगे देखेंगे, तो उसे 40% का लाभ होता, ठीक है। रुपया में बेचा होता, इसे पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपया अधिक में बेचा होता इसको, तो क्या होता है, इसे 40% का लाभ होता है। तो 90 का 40% कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। 90 का 40% निकालेंगे तो 36 होगा, तो इसमें 36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126, 9 3 12 मतलब 120, 9 में 36 को ऐड करेंगे तो 126 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 126 हो गया, पहले 120 में बेचता था वस्तु को, अब कितना बेच रहा है, 126 में, जिसकी वजह से क्या है, 18 रुपया क्या है, लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना का लाभ हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कितना का लाभ हो रहा है, यहाँ पे जो हमको कितना का लाभ हो रहा है, 6 का लाभ हो रहा है ना। तो 6 जो है, 6 जो है 18 के बराबर है, तो हमको क्या निकालना है, वस्तु का लागत मूल्य, मतलब 100 का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए 18/6 इंटू 100 करेंगे, ठीक है, क्षेत्रीय 18 कितना निकल के आया, 300, है ना। 300 रुपया में वो वस्तु को क्या करता होगा, खरीदता होगा, है ना, मतलब C4 कैट, ठीक है। क्या है, वो वस्तु कितना में खरीद रहा होगा, 300 रुपया में वस्तु को खरीद रहा होगा, ठीक है। कोई समस्या समझने में, उम्मीद करते कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि लागत मूल्य 25% बढ़ा देता है और विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति अपना माल जो 30% लाभ पर बेचता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए सीपी को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीपी ले लिए, यहाँ पे एसपी ले लिए, ठीक है। यहाँ पे सीपी ले लिए, एसपी ले लिए। अब देखिए एक व्यक्ति अपना माल जो है 30% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपया में खरीदा और 30 रुपया अधिक में बेच दिया, मतलब 130 रुपया में वह क्या किया, वह बेच दिया। अब बोल रहा है यदि लागत मूल्य पर 25% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य में 10% घट जाता है। अब देखिए इसी पे लागत मूल्य पर 25% की वृद्धि कर देता है, ठीक है। क्या बोला है, यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, अच्छा दोनों में बढ़त होता है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका 25% बढ़ जाता है, मतलब कितना हो जाता है, 125 हो जाता है, ठीक है। और ये कितना हो जाता है, 10% बढ़ जाता है, तो 13 का 10% कितना हो जाएगा, 130 का 10% कितना हो जाएगा, 13 होगा। तो 130 में 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 143 ऐड 143 हो जाएगा, ठीक है। 130 में 13 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है उसका नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए पहले कितना में खरीद रहा था, पहले जो खरीद रहा था, पहले कितना में खरीद रहा था, पहले खरीद रहा था 100 रुपया में, बेच कितना में रहा था, 130 रुपया में। अब जो है खरीद रहा है कितना में, 125 रुपया में, बेच कितना में रहा है, 143 रुपया में, ठीक है। कितना का अंतर हो रहा है, देख लीजिए 125 में खरीद रहा है, 143 में बेच रहा है, कितना का अंतर हो रहा है, 13 में से 5 गया, 8 5 13, ठीक है। अब यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, 18 का, मतलब 18 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे, 125 पे। बोलता कि कितना रुपया का प्रॉफिट था, 18 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करेंगे हम परसेंट को निकालेंगे ऐसे, ठीक है। 18/125, क्योंकि अभी सीपी क्या है, नया सीपी जो क्या है 125 है और नया एसपी क्या है 143 है। पुराना बोलेगा सीपी क्या है 100 है और पुराना एसपी क्या है 130 है, ठीक है। तो चलिए इसको काटते हैं, 25 25 125, 25 चौका 100, ठीक है, मतलब 18 चौक 72,
72/5 आ गया, ठीक है। अब इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 2 7, 22 बच गया, 5 चौका 20, 5 चौका 20 मतलब 14.4% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 14.4% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब सी आंसर इसका होगा। कोई समस्या समझने में? क्वेश्चन का डाटा जैसे से बोला है, ठीक है, उस तरह से हम लोग क्या किए, बनाते गए। पहले क्या बोल रहा है, पुराना सीपी क्या है, 30% का बढ़ोतरी होता है पुराना सीपी में। पुराना सीपी क्या है, 100 है, और एसपी क्या है, 30% का बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब 100 रुपया में खरीदा, 130 रुपया में बेचा। अब सीपी पे क्या किया, 25% का बढ़ोतरी किया है, और एसपी पे कितना का बढ़ोतरी किया है, 10% का, ठीक है। तो नया न्यू जो है क्या बोल रहा है, तो उसका नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। बढ़ने के बाद दोनों में जो इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बढ़ने के बाद जो लाभ परसेंट है, कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो मतलब कितना है, 14.4% का लाभ हुआ। देखिए ये भी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। तो अगला टाइप नहीं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक प्रतिशत लाभ 74% था, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है ना। देखिए जो भी अभी क्वेश्चन आ रहा है सब मेंस में पूछा गया है, थ्री का नहीं है, सब मेंस का है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है लगा के, है ना। देखिए सीपी लेते हैं और एसपी लेते हैं, है ना। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। क्या बोला, एक वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक प्रतिशत लाभ 74% था, मतलब पहले वाला, पहले कितना में खरीद रहा था, पहले खरीद रहा है 100 रुपया में, और इस पर 74% का लाभ मतलब 174 में बेच रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का डाटा जैसे से बोला उसी तरह से लेंगे। यदि वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी 50% बढ़ जाता है, मतलब पहले 100%, मतलब पहले 100 रुपया था, अब क्या है 50% बढ़ जा रहा है, मतलब यह 100 का 50% का होता है 50 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 100 में 50 ऐड करने कितना हो जाएगा, अब सीपी क्या है 150 हो जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, लेकिन विक्रय मूल्य मतलब एसपी में कोई बढ़ोतरी नहीं होता है, ठीक है। एसपी क्या रहता है, वही रहता है, 174 ही रहता है, ठीक है। तो आगे बोल रहा है तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है, मतलब नया लाभ परसेंट ज्ञात करें, नया लाभ परसेंट ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए अब नया लाभ परसेंट क्या है, ये दोनों नया लाभ परसेंट है, मतलब नया लाभ परसेंट कर रहे हैं। नया सीपी क्या है 150 है, नया एसपी क्या है 174 है, दोनों कितना का अंतर हो रहा है, 150 में खरीदा 174 में बेचा, कितना का आंसर है 24 का है ना, 24 का अंतर है किस पे 150 पे इंटू 100% करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको काटते हैं बहुत अच्छे तरीका से, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 15, 5 से 5 दूना 10, 3 से 3 8 24, ठीक है। कितना आ गया 16%, 16% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। कितना लाभ कमाया हुआ, 16% का लाभ कमाया, ठीक है। इसका बी आंसर होगा। तो कोई समस्या, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर एक किताब बेचता है, यदि उसने 4% कम पर खरीदा होता और 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता, तो पुस्तक का लागत मूल्य, पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए आप लोगों को दिख रहा है अच्छे तरीके से, देखिए क्या बोल रहा है, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर एक किताब बेचता है, यदि उसने 4% कम में खरीदी होती और 6 रुपया, है ना, 6 रुपया अधिक में बेची होती तो कितना है 18.3/4% का लाभ होता, तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या है ना, पुस्तक का सीपी मतलब वो कितना में पुस्तक खरीदा होगा, ठीक है। अब देखिए चलिए यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। देखिए सीपी लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लेते हैं एसपी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर एक पुस्तक को बेचता है, ठीक है, खरीदता है 100 रुपया में और बेच कितना में रहा है 110 रुपया में बेच रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए बोल रहा है यदि उसने 4% कम पर खरीदा होता, अब देखिए अगल का है ना, पहला सीपी क्या आ गया 100, एसपी क्या आ गया 110, मतलब 100 रुपया में खरीदा और 110 में बेचा, 10% प्रॉफिट लेके। अब दूसरा बार जो बेचेगा तो क्या है, यदि उसने 4% कम पर खरीदा होता, दूसरा बार जब बुक खरीदता है, ठीक है, पुस्तक, तो क्या है 4% कम पर खरीदता है, पहले बार जो लिया है 100 रुपया में, इससे 4% कम पे खरीदता है, मतलब ये कितना में खरीदता है 96 रुपया में बुक को खरीदता है, और 6 रुपया अधिक में बेची होती, ठीक है, अगर इससे 6 रुपया अधिक में बेचा होता, ठीक है,
₹6 अधिक में बेचा होता तो उसे 18 से ये 3/4% का लाभ होता। किस पे? इस पे। अब 18 से ये 3/4 का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 चौक 72 और 3 75, 75/4 हो जाएगा 4, और परसेंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? 18 चौक 72 3 75, 75/4 होता, परसेंट हटेगा 2 जीरो नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, कितना से कटेगा? 25 से, 25 से 75 और 25 से 16 मरतबे कटेगा, 25 7 200, 25 16 ये 400, कितना हो जाएगा ये? इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/16। अब देखिए 96 का 3/16% करेंगे, जो भी आएगा उसमें ऐड कर देंगे। क्या है? क्योंकि 18 से ये 3/4% का लाभ होता है किसपे? इस पे, है ना, सेकंड सीपी पे। अब देखिए 96 का 3/16, ठीक है, इतना करेंगे कितना होगा? 16 छक 96 मतलब 18, कितना आया? 18 आया। मतलब क्या है? 96 में 18 को ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब 96 का 18 से 3/4% निकाले तो कितना आया? 18 आया। तो 96 में 18 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 से 14 और 9 1 10 मतलब 104 हो गया, ठीक है, 104 हो गया, 104 हो गया, ठीक है। चलिए इतना अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए ये दोनों का अंतर कितना क्या हो जाएगा? ये दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा? ये दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा? 110 और 4 का अंतर कितना निकल के आएगा? तो पुस्तक का मूल्य 96 में 18 ऐड करेंगे तो इतना ही ना होगा, 104 नहीं होगा भाई, 104 नहीं होगा। 96 में 18 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 से 14, 8 6 14, 10 और 1 11, 114 हो जाएगा, है ना, 114 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का अंतर 110 और 114 दोनों का अंतर कितना होगा? 4 यूनिट का हो जाएगा, है ना, 4 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे कितना दे रहा है? 6 दे रहा है, मतलब 6 रुपया अधिक हो जाएगा। मतलब 4 जो है कितना के बराबर है? 4 जो है 6 के बराबर है, ठीक है, 4 का वैल्यू कितना के बराबर? 6 के बराबर। तो यहाँ पे निकालना है हम लोग को 100%, मतलब सीपी, है ना। शुरुआती में वो कितना में बुक खरीदा रहा होगा? मतलब 100 में खरीदा रहा होगा, मतलब 6/4 इंटू 100। अब इसको काटते हैं 25 25 चौका 100, मतलब 25 छक्का कितना हो जाएगा? मतलब 150, है ना। 150 रुपया में वो बुक को क्या किया होगा? खरीदा रहा होगा शुरू में, है ना, 150 रुपया में बुक को खरीदा होगा वो, मतलब बी फॉर बॉय। देखिए कोई समस्या नहीं होगा समझने आप लोगों को, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, हालांकि हम पढ़कर भी बता दिए। देखिए एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए बुक सेलर सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है, 10% का प्रॉफिट पे क्या करता है? सेल्समैन जो है बुक को बेच देता है, सेलर जो है। इफ ही हैड, है ना, बाउट एट 4% लेस एंड सोल्ड एट ₹6 मोर, he would have gained 18 whole 3/4%. What is the cost price of the book, है ना। बोल रहा है कि बुक का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है उस तरह से क्या किए हम लोग बनाते चले गए हैं। आंसर निकल गया कितना? 150 रुपया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ चेंज हो गया, क्या है? एलिगेशन पे आधारित, है ना। अब जो भी इस टाइप में होगा एलिगेशन पे आधारित क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। और इससे पहले आपको परसेंटेज में कुछ एलिगेशन के बारे में बताए थे, ठीक है। जब दो को मिलाकर एक फाइनल, है ना, रिजल्ट दे, है ना, मिक्सचर का, तो एलिगेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, एक व्यापारी के पास कितना है? 1000, कितना है? 1000 किलोग्राम चीनी है, मतलब 1000 किलोग्राम मतलब 1 केजी, 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम, है ना, जिसका कुछ भाग हुआ 8% के लाभ पर और शेष भाग हुआ 18% के लाभ पर बेचा। उसने कुल मिलाकर 14% का लाभ हुआ। तो बोल रहा है 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा कितना केजी थी, है ना, मतलब 100 ग्राम उसके पास चीनी था, 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम चीनी था, ठीक है। उसमें से क्या है? कुछ भाग को 8% के लाभ पर बेचा, कुछ भाग को 18% के लाभ पर बेचा, और ओवरऑल जो है टोटल कितना लाभ हुआ दोनों को मिलाकर? मान के चलिए औसत लाभ कितना का हुआ? उसको 14% का लाभ हुआ। तो बोल रहा है 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा क्या थी? तो चलिए समझते हैं, ठीक है। देखिए कुछ भाग को 8% के लाभ पर बेचते हैं और कुछ शेष भाग को 18% के लाभ पर बेचते हैं, ठीक है। तो ये कुछ भाग को 8% के लाभ पर बेचते हैं और कुछ भाग को 18% के लाभ पर बेचते हैं, ठीक है। और देखिए कुल मिलाकर कितना है? ओवरऑल जो है कुल मिलाकर लाभ कितना हुआ? 14% का लाभ हुआ।
तो ये बीच में लिखाता है, ठीक है। कुल मिलाकर जो लाभ हुआ 14% का, ये कहाँ पे लिखाता है, बीच में लिखाता है, ठीक ना। ये कहाँ पे लिखाता है, बीच में लिखाता है। अब देखिए बड़ा डिजिट में से छोटा डिजिट को घटाते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 18 में से 14 घटेगा तो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से ए घटेगा तो क्या रिजल्ट देगा, 14 में से 8 गया तो कितना होगा, 14 में से 8 गया कितना बचेगा, 8 6 14, यहाँ पे 6 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 18% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। 18% का है, 8% का है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कट के कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब इसका रेशियो कितना निकल के आया, 2:3। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक व्यापारी के पास 1000 ग्राम चीनी था, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना है, 3 दू 5, ये रेशियो कितना का है, 5 का, लेकिन दोनों को मिला के कितना है, 1000 ग्राम है। तो 5 जो है कितने के बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है, ठीक है। 5 का वैल्यू क्या है, 1000 ग्राम है। तो बोल रहा है 18% लाभ पर, है ना, 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा, 18% लाभ पर कितना है, 3 केजी चीनी बेचा है। यहाँ पे इसके सामने जो इसका रेशियो है और इसके सामने मतलब 8% पर लाभ पर कितना, 2 केजी चीनी बेचा गया, मानते हैं, ठीक है। 18% लाभ पर 3 यूनिट चीनी बेचा गया, 8% लाभ पर कितना यूनिट, 2 यूनिट चीनी बेचा गया, टोटल 5 यूनिट आ गया। 5 यूनिट का मान कितना है, 1000 ग्राम है, ठीक है। तो हमको 3 यूनिट का मान निकालना है, मतलब 18% लाभ पर, ठीक है। तो क्या है, 1000/5 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 5 गुना 10 मतलब 200 आ गया, मतलब टोटल 600 केजी चीनी, ठीक है। 600 केजी चीनी, 600 केजी नहीं 600 ग्राम होगा, अच्छा 1000 किलोग्राम है, मतलब 1000 केजी चीनी था ना, सॉरी ग्राम बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 600 केजी चीनी टोटल क्या होगा, 18% लाभ पर वह बेचा होगा, ठीक है। कितना केजी चीनी, 600 केजी चीनी, 18% लाभ पर वह बेचा होगा। तो कोई समस्या समझने में, जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है, ठीक है, उस तरह से हम लोग क्या किए, अरेंज करते चले गए। देखिए अर्थमेटिक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, अर्थमेटिक का जो भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीका से आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। जब तक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं समझिएगा, है ना, तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं, है ना। और क्वेश्चन समझ आएगा तो अर्थमेटिक कुछ भी नहीं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, मैंने 1200 रुपए में 2 शर्ट खरीदी, है ना। मैंने 1200 रुपया में कितना शर्ट, 2 शर्ट खरीदी, कितना रुपया, 1200 रुपया में। मैंने पहली शर्ट को 7% की हानि पर और दूसरी शर्ट को 28% के लाभ पर बेची, यदि कुल मिलाकर मुझे न तो हानि हुई और न ही लाभ हुई, ठीक है। तो पहली शर्ट का क्रय मूल्य, है ना, पहली शर्ट का सीपी जो है क्या होगा, पहला शर्ट का जो है सीपी क्या होगा, है ना। चलिए उसको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। देखिए पहला शर्ट को कितना परसेंट के, पहला शर्ट को कितना 7% के प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरा शर्ट को कितना है 28% के प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। और ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है तो कितना परसेंट का होता है, 0% का होता है, न प्रॉफिट होता है न लॉस होता है, ठीक है। अब देखिए बड़ा डिजिट में से छोटा डिजिट को घटाते हैं और बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट क्या देकर आएगा, ये 28 देकर आएगा, ठीक है, और ये 7 देकर आएगा, मतलब 7 चौक 28, दोनों का रेशियो कितना आएगा, 4:1 आएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने 1200 रुपए में 2 शर्ट खरीदा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, दोनों को मिला कितना होगा, 5 यूनिट, है ना, 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान कितना होगा, 1200 होगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, तो पहली शर्ट का क्रय मूल्य, है ना, पहला शर्ट जो 7% पर था तो उसका क्या है, रेशियो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मान निकालना है हमको, 4 यूनिट का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1200/5 इंटू 4, है ना। अब इसको काटिए 5 से, 5 दूना 10, अब कितना हो गया, ये 2 बच गया, है ना, 5 दूना 10 2 20 हो गया, 5 चौका 20 मतलब 240, 24 चौक 96 मतलब 960 रुपया होगा, है ना। पहला शर्ट का जो क्रय मूल्य रहा होगा कितना होगा, 960 रुपया रहा होगा, मतलब डी आंसर है इसका। तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन था सेम पैटर्न पे है, ये भी क्वेश्चन। कोई समस्या कोई परेशानी समझने में, बताइए। चलिए आगे चलते हैं, कोई समस्या आप लोग एकदम कमेंट करके एकदम झिझक आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ ये समस्या है, इस क्वेश्चन में ये समस्या है, आपको हम फिर से क्या करेंगे, उसको समस्या को सॉल्व करेंगे, ठीक है, समस्या को सॉर्ट आउट करेंगे। और अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, फिर से बैठ जाना है, वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है, ठीक ना। और तब नहीं समझ में आया जो भी क्वेश्चन, उसके बाद कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है।
देखिए ये भी पूछा गया एनटीपीसी में, है ना, अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1। तो देख रहे हैं ना, हर एक सवाल का है रेलवे के लिए स्पेशलिस्ट है, इसी कारण इसको दिया गया है नाम रेलवे फाउंडेशन, ठीक है। तो आपका रेलवे का जो भी एग्जाम है ना, उसमें कहीं से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोल रहा है, मैंने 1200 रुपया में 2 पोशाकें खरीदी। मैंने पहली पोशाक को 9% की हानि और दूसरी पोशाक को क्या है 18% का लाभ पर बेचा। यदि कुल मिलाकर मुझे न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुआ, तो पहली पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। अब आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को, है ना, आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कीजिए SW, है ना, होमवर्क में बनाकर लाइए। होमवर्क में कल बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का 24 नंबर का सॉल्यूशन। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, ठीक है, क्या इसका आंसर आता है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है 9% की हानि हो रहा है और 18% की हानि हो रहा है, उसमें 7% था 18% था, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक डाटा को यहाँ पे क्या किया है, चेंज किया है बस। चलिए ये आप लोगों के लिए है। अब क्या बोल रहा है, सरिता 40,200 रुपया में 2 पुराने, है ना, सैमसंग और 3 MI मोबाइल फोन खरीदती है। यदि वह सैमसंग फोन को 10% के लाभ पर और MI फोन को 20% के लाभ पर बेचती है, तो उसे कुल लाभ 5640 रुपया प्राप्त होता है। तो MI फोन का क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। एक MI फोन का क्या है क्रय मूल्य, CP ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए सरिता जो है 40,200 रुपया में 2 पुराने सैमसंग, है ना, सैमसंग कितना है, 2 पुराने सैमसंग फोन, 2 पुराने सैमसंग फोन, 2 पुराने सैमसंग को S लिखते हैं, ठीक है, और 3 MI फोन लेती है, 3 MI फोन लेती है, ठीक है, 2 पुराने सैमसंग फोन और 3 MI फोन लेती है। अब क्या बोल रहा है, यदि वह सैमसंग फोन को 10% के लाभ पर बेचती है, ठीक है, सैमसंग फोन को कितना 10% के लाभ पे बेचती है, ठीक है, और 3 MI फोन को 20% के लाभ पर बेचती है, ठीक है, 20% के लाभ पर बेचती है। तो क्या है, हम लोग रेशियो से जब बनाते हैं तो क्या है, दोनों को जो मिला के जो कुल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो हमको चाहिए ना बीच वाला वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे रुपया में दे दिया, तो कुल लाभ जो है कितना का हो रहा है 5640 रुपया का हो रहा है, और दोनों को मिला के कितना में खरीदती है, 40,200 में खरीदती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुल जो है लाभ परसेंट हम निकाल लेंगे, ठीक है, कितना परसेंट का लाभ हुआ, देखिए यहाँ पे 5640 जो है ना, 5640 किस पे 40,200 पे, है ना, 40,200 पे इंटू 100%। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, 2 से 2 दूना 4, 0 2 1 2, 2 से इसको काटिए, 2 दूना 4, ये कैरी लेगा 2 8 16, 2 दूना 4 0, है ना। अब इसको काटिए, कितना मतलब कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से 18, 18 2 20, 3 से 21, 67 मतलब 3 से काटिए इसको, 3 27 और 1 28, 3 चौका 12, मतलब 940। कितना हो जाएगा, ये बीच वाला जो वैल्यू निकल के आया कितना हो जाएगा 940/67, ठीक है। चलिए, ओ नो 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 नो, क्लीन ऑल हो गया, शिट 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 शिट। क्लीन ऑल हो गया है, ठीक है। शिट, उनको पता नहीं चल रहा है कैसे आएगा। कैसे होगा, क्वेश्चन तो गायब हो गया, क्वेश्चन गायब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कर रहा है। एक व्यक्ति ने कुल 50 पैकेट चिप्स और बिस्किट खरीदने पर क्या है 273 रुपया खर्च किए। देखिएगा आप लोग जो है ना, क्या था पहले जो है कितना परसेंट था प्रॉफिट, जैसे से डाटा जो लिए थे अभी, ठीक है, उसको आगे जो टेलीग्राम पर डलाएगा ना, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है, बीच वाला जो प्रॉफिट जो निकाले हैं 900 कितना आया था 970/67, 940/67, ठीक है। अब 940/67 है ना, तो सब में क्या करेंगे 67 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 67 से 67 कट जाएगा नीचे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, दोनों का क्या है हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, है ना। और उसके बाद एक EMI फोन का हम लोग मान निकाल लेंगे, ठीक है, कितना एक EMI फोन कितना रुपए में पड़ा, ठीक है।
बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं। एक व्यक्ति ने कुल 50 पैकेट चिप्स, ठीक है, 50 पैकेट चिप्स और बिस्किट खरीदे, मतलब 50 पैकेट चिप्स और बिस्किट खरीदे, 50-50 पैकेट, ठीक है, और 273 रुपया खर्च किए। यदि प्रत्येक चिप्स पैकेट की कीमत 6 रुपए और प्रत्येक बिस्किट पैकेट की कीमत 5 रुपए है, तो उसने चिप्स पैकेट की तुलना में कितने अधिक बिस्किट पैकेट खरीदे, ठीक है। देखिए ये भी रेशियो से हम लोग बना लेंगे। देखिए ये भी टेक्नीशियन का है ना, ग्रेड 3 का है, देख लीजिए, है ना। अब देखिए 50 पैकेट चिप्स खरीदे और चिप्स का कीमत कितना है, 6 रुपया प्रत्येक पैकेट है चिप्स का, पैकेट का कीमत, ठीक है। चिप्स ले लेते हैं और उसका क्या है, बिस्किट ले लेते हैं, ठीक है। चिप्स ले लिए और बिस्किट ले लिए। अब देखिए 50 पैकेट चिप्स है और 6 रुपए प्रति क्या है, पैकेट चिप्स है, तो 50 पैकेट का कीमत कितना होगा, 50 इंटू 6 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 रुपया चिप्स का मूल्य हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 रुपए प्रति पैकेट क्या है, बिस्किट है, और बिस्किट भी क्या है, 50 पैकेट है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 इंटू 5 करेंगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 250 रुपया क्या हो गया, बिस्किट का दाम हो गया। और टोटल वह खर्च कितना करता है, चिप्स और बिस्किट खरीदने पर वह 273 रुपया खर्च करते हैं। टोटल टोटल कितना लिखाएगा यहाँ पे, 73 रुपया, 273 रुपया खर्च करते हैं, ठीक है, बीच में लिखाएगा। अब देखिए बड़ा में से छोटा को घटाते हैं तो ये दे देगा, ठीक है, और बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो ये प्रोडक्ट देगा, तो कितना हो गया, 273 में से 300 घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसको हटाइए कितना हो जाएगा, 73 और 73 7 80 और 20 100, मतलब ये 27 देगा, ठीक है। अब इसको घटाइए कितना हो जाएगा, ये 23 देगा, है ना, मतलब 23 रेशियो 27, ठीक है। ये क्वेश्चन ही क्लीन हो गया था, उसका नहीं ऑप्शन आने का, हाँ अंडो ये क्लीने पर टिपा गया था पूरा, अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए कितना आ गया, देखिए 23 रेशियो 27, ठीक है। चिप्स का रेशियो कितना आया, 23 आया, और बिस्कुट का रेशियो कितना आया, 27 आया, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो उसने चिप्स पैकेट की तुलना में कितने अधिक बिस्किट पैकेट खरीदे। देखिए 23 को चिप्स का पैकेट खरीदा और 27 को बिस्किट का पैकेट खरीदा, ठीक है, तो कितना अधिक बिस्किट खरीद रहा है, 4 अधिक बिस्किट खरीद रहा है, ठीक है। कितना अधिक बिस्किट खरीद रहा है, 4 अधिक बिस्किट खरीद रहा है। तो कोई समस्या समझने में, जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है आप लोगों को बताते हुए चले गए, ठीक है, और आंसर निकल गया कितना आया, 4 निकल गया, ठीक है, मतलब 4 अधिक बिस्किट का पैकेट खरीदेगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे, देखिए 50 पैकेट चिप्स है तो 50 इंटू 6 करेंगे तो हमको निकल के आएगा चिप्स का पैकेट का दाम, ठीक है, 6 रुपए प्रति पैकेट है, 50 पैकेट खरीदेंगे तो कितना होगा, 50 पैकेट खरीदेंगे 6 रुपए प्रति पैकेट है, तो क्या करना होगा हमको, 50 पैकेट का दाम देना पड़ेगा ना, एक पैकेट का 6 रुपया तो 50 पैकेट कितना, 300 रुपया, तो उसी तरह है ना 5 रुपए प्रति पैकेट क्या है, बिस्किट है, और 50 पैकेट ले रहे हैं तो हमको 250 रुपया बिस्किट का पैकेट देना पड़ेगा, लेकिन दोनों को मिला के हम कितना में खरीदे हैं, 273 रुपया में यहाँ पे बोला है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, बिस्किट का निकाल लिए, है ना, रेशियो, और चिप्स का रेशियो निकाल लिया दोनों का, है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना निकल गया, 23 यूनिट निकल गया है, यहाँ पे कितना है, 27 यूनिट निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 4 का बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब 4 पैकेट अधिक हम क्या खरीद रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, 50 पैकेट क्या है, चिप्स है, और 50 पैकेट बिस्किट है, तो क्या होता है 50/50 इंटू 4 करते, फिर भी क्या होता है 50-50 कट जाता, तो क्या होता है 4 ही होता है, इसी कारण हम डायरेक्ट क्या किए 4 ले लिए यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन क्वेश्चन, है ना। अब देखिए ये क्या है, प्राइज 1 और क्वांटिटी 100% प्रॉफिट या लॉस होता है, प्राइस 2 मतलब दूसरा मूल्य, क्वांटिटी दूसरा मूल्य का 100% प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, क्या कर रहा है। यदि एक आदमी 8 संतरे 40 रुपए में बेचकर 20% का नुकसान कमाता है, 20% का नुकसान करता है, तो उसे 30 रुपए में कितने संतरे बेचना चाहिए ताकि वो 20% का लाभ कमा, ठीक है। देखिए बोल रहा है एक आदमी जो है 8 संतरा बेचा, तो वह क्या किया 40 रुपए, 8 संतरे 40 रुपए बेचकर क्या किया, 20% का क्या किया, वह नुकसान कर दिया, ठीक है। 8 संतरा जो है 40 रुपए में बेचकर, है ना, 40 रुपए में 8 संतरा बेचा तो वह 20% का क्या किया, नुकसान कर दिया, मतलब सीपी से जितना में खरीदा उससे 20% का नुकसान कर दिया। तो बोल रहा है तो उसे 30 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए कि 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। अब देखिए चलिए यहाँ पे जो बोला था, है ना,
प्राइस वन बट क्या होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी इनटू क्या होता है लॉस या प्रॉफिट होता है, लॉस या प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ये ना होता है लॉस या प्रॉफिट परसेंट बराबर प्राइस टू क्वांटिटी इनटू प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ये ना हो जाएगा। यही है, ये आपको समझाने के लिए इस डाटा को लिए, ठीक है जैसे यहाँ पे दिया है ना इससे पहले देखिए है ना प्राइस वन बराबर क्वांटिटी इनटू 100 प्लस माइनस क्या होता है प्रॉफिट या लॉस, ठीक है उसके बाद मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है ना एगो में क्या नुकसान हो रहा है एगो में क्या कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो प्रॉफिट में क्या होता है प्लस कर देते हैं, नुकसान में क्या होता है 100 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है तो इसी पे आधारित यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिए हैं, ठीक है इसी पे आधारित आप लोगों को समझाने के लिए लिए हैं, ठीक है यहाँ पे क्या हुआ 100%, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 100% होगा, ठीक है इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है प्रॉफिट या लॉस, अभी क्या है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है अब देखिए आपको समझाने के लिए है आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें नहीं लेंगे। अब देखिए क्या बोला है यदि एक आदमी 8 संतरे 40 रुपया बेचता है तो देखिए 40 रुपया ऊपर रहेगा, कहता है ना बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया है ना वही चीज है, सब रुपया को ऊपर रखते हैं है ना रुपया को सबसे ऊपर रखते हैं। अब देखिए क्वांटिटी कितना है 8 संतरे खरीद रहा है, 8 संतरे खरीद रहा है, अब देखिए उसमें क्या हो रहा है 20% का नुकसान हो रहा है, ठीक है तो माइनस करेंगे 100 माइनस 20 मतलब 80 हो जाएगा, है ना आगे देखिए प्राइस टू, अब दूसरा का प्राइस कितना में बेच रहा है वह 30 रुपया में बेच रहा है, ठीक है तो बोल रहा है 30 रुपया कितना संतरा बेचे पता नहीं है तो एक मान लेंगे ये 20% का वो प्रॉफिट हो मतलब 100 में 20 को जोड़ेंगे मतलब 120, ठीक है तो यहाँ पे हमको एक्स का मान निकल के आ जाएगा मतलब वो कितना संतरा बेचेगा 30 रुपया में। अब देखिए इसको काटते हैं 40 से 40 गुना 80, ठीक है अब इसको काटिए 30 से 30 चौका 120, इसको काटिए 4 से 4 गुना 8, ठीक है तो एक से छोटो कितना निकल गया 2 गुना 4 मतलब वह क्या करेगा 30 रुपया में 4 संतरा वह बेचेगा, ठीक है 30 रुपया में कितना संतरा बेचेगा 4 संतरा बेचेगा तो उसको क्या होगा 20% का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे क्या बेच रहा था 40 रुपया में 8 संतरा बेच दे रहा था जिससे कारण वह 20% का क्या हो रहा था उसको लॉस हो जा रहा था। तो इस क्वेश्चन में ठीक है ज्यादा खास नहीं है, ठीक है क्वेश्चन का डाटा जैसे से बोला है यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है, ठीक है क्या होगा प्राइस जो ऊपर रहेगा क्वांटिटी नीचे रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 30 रुपया में 50 की दर से आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 रुपया में कितने आम बेचने चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए 30 रुपया 50 की दर से बेचता है, देखिए कितना है 30 रुपया में 50 की दर से बेचता है मतलब 30 रुपया है ना 30 रुपया को ऊपर रखेंगे कितना बेच रहा है 50 की दर से बेच रहा है, 50 की दर से आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, ठीक है कितना है 10% का हानि मतलब 100 में से क्या है 10 को घटाएंगे तो 90। अब देखिए दूसरा का प्राइस क्या हो रहा है यदि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 रुपया में कितना आम बेचना चाहिए, 28 रुपया के ऊपर रखेंगे कितना आम पता नहीं है कितना परसेंट का 20% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है लाभ कमाएगा तो जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन का उस तरह से क्या किए अरेंज कर दिए। अब देखिए यहाँ पे इसको काटते हैं 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90, ठीक है अब इसको काटते हैं 3 से 3 चौका 12 मतलब 40 हो गया। अब देखिए अब कट रहा है, अब देखिए ई 0 से 0 कट गया, अब देखिए कितना होगा 7 चौक 28, अब क्या होगा 7 5 35 मतलब 35 संतरा, ठीक है यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है 28 रुपया में कितना संतरा बेचेगा मतलब 35 संतरा बेचेगा तो उसको 20% में क्या होगा प्रॉफिट होगा मतलब 20 का आंसर निकल के आ जाएगा। कोई समस्या समझने में कोई परेशानी, देखिए पीछे पूछा गया है ना तो क्वेश्चन का लेवल कोई खास नहीं है, ठीक है एकदम आराम आराम से समझना है और आशा करते कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्या बोल रहा है एक विक्रेता ने 10 टॉफियां 1 रुपए में बेची जिससे उसे 20% का लाभ हुआ, उसने 1 रुपए में कितने टॉफियां खरीदी होगी, ठीक है देखिए इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं, इस कंसेप्ट पे भी बनाते हैं पहले इसी पे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक विक्रेता ने 10 टॉफियां कितना रुपए में 1 रुपया में बेची, 1 रुपया कितना टॉफी बेची 10 टॉफी बेची तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ, है ना। 1 रुपया में 10 टॉफियां बेची है ना 10 टॉफियां बेची क्वांटिटी क्या है 10 है और रुपया क्या है 1 रुपया है ना 1 रुपया है तो रुपया को ऊपर रखते हैं 1 रुपया में 10 टॉफियां बेची तो 20% का प्रॉफिट हुआ, उसने 1 रुपया में कितना टॉफियां खरीदी थी, है ना उसने 1 रुपया में कितने टॉफियां खरीदी थी
ठीक है, कितने टॉफियां खरीदी थी, तो क्वांटिटी यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग 100 ले लेंगे, ठीक है 100 ले लेंगे, जो तो उससे पास था वही, नहीं इसमें प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान 12 आ जाएगा, मतलब क्या है वह उसने 1 रुपये में कितना टॉफी खरीदी थी, 1 रुपये में वो 12 टॉफी खरीदी थी, ठीक है, मतलब बी आ जाएगा आंसर। और कितना 1 रुपये में 10 टॉफियां वो बेच रही है ना, 1 रुपये में 12 टॉफी खरीद रही है, यहाँ पे 12 है ना, उसने कितना टॉफियां खरीदी थी, तो 12 टॉफियां खरीदी थी, और बेच कितना रही है 1 रुपये में 10 टॉफियां खरीद रही है, मतलब वह प्रॉफिट कमा रही है। अब देखिए इसको दूसरा तरीका से इसको अगर बनाएंगे, ठीक है, इसको अगर दूसरा तरीका से बनाते हैं, इसको अगर दूसरा तरीका से बनाते हैं, ठीक है, इसको दूसरा तरीका से बनाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट या लॉस जो कांस्टेंट हो, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जब कांस्टेंट होता है, प्रॉफिट या लॉस है ना, प्रॉफिट या लॉस जब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट या लॉस न बढ़ेगा ना घटेगा, जब कांस्टेंट रहेगा तो क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है, ठीक है, प्रॉफिट जो है एक दूसरे क्या होता है वेरिएबल होता है लॉस का। जैसे देखिए यहाँ पे अगर लॉस, अगर यहाँ पे लॉस, सॉरी 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 प्रॉफिट या लॉस ले लिया यहाँ पे है ना, प्राइस होगा ना, देखिए प्राइस या क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस या क्वांटिटी जब कांस्टेंट हो, प्राइस या क्वांटिटी जब कांस्टेंट हो, ठीक है, तो प्राइस जो होगा वेरिएबल होगा, ठीक है, क्वांटिटी के। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगा घटेगा, और क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो प्राइस क्या होगा घटेगा, है ना। एक दूसरे का क्या होता है, एक दूसरे का या वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे देखिए